Hello, my dear children. Welcome to my class. And children, today's class, I am going to discuss question number 3 of exercise 3.7, chapter linear equation in two variables. Question 3 is given. एक बार क्वेश्चन रीडिंग कर लेते हैं अच्छी तरीके से हम लोग. The question is given, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, then it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance. Now come to the solution children. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. डिस्टेंस का फॉर्मूला सब बच्चों को याद है. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो चिल्ड्रन प्लीज कम टू द पॉइंट. हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका और हमें न स्पीड मालूम न टाइम मालूम. तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे कि लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, या लेट द यूजुअल स्पीड बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बी x किलोमीटर्स पर आवर and the time taken. And the time taken be y hours. अच्छा, बिफोर फर्दर कैलकुलेशंस मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, एक बात मैं बताना चाहूँगा. जानना क्या चाहूँगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. सबको मालूम है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम. यहां पर दो अलग अलग कंडीशन है. एक बार स्पीड बढ़ रही है, एक बार स्पीड कम हो रही है. माना दो स्टेशंस के बीच के डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये स्टेशन ए और दिस स्टेशन बी, और फॉर एग्जांपल दिस इज 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के डिस्टेंस है. ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड पर चलती है और मान लिया वहां से इस डिस्टेंस कवर करने में 2-2.5 घंटे का टाइम लेती है. मान लिया 2.5 घंटे मान लेते चलो. किसी वजह से ट्रैक के ऊपर रिपेयरिंग कम चल रहा है, या कई बार होता है कि सर्दी के मौसम में फॉग ज़्यादा आ गया, कोहरा हो गया, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई, तो ट्रेन की स्पीड कम करनी पड़ती है. तो वहां पर ट्रेन विल टेक मोर टाइम, ट्रेन ज़्यादा टाइम लेकर चलेगी. नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि ट्रैक की रिपेयरिंग कर देगी, नई पटरियां बिछा देगी दोनों स्टेशन के बीच में. अब ट्रेन की स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई. जब ट्रेन की स्पीड बढ़ गई तो देन इट विल टेक लेस टाइम. वो टाइम अब कम लेकर चल रही है, राइट. क्या दोनों स्टेशन के बीच के डिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ रहा है? कभी नहीं पड़ रहा. डिस्टेंस रिमेन्स द सेम. 100 की 100 किलोमीटर ही डिस्टेंस रहेगी. ध्यान रख के चलना, डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी. अब ध्यान दें सब बच्चे, यहां पर मैं इसको अपने ही अंदाज में करूंगा, वही ब्लॉक बनाकर चलेंगे हम लोग, और बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे. सबसे पहला कॉलम होगा हमारा स्पीड का. क्लियर चलो. स्पीड के बाद हमारा नेक्स्ट होगा टाइम. सो वेल चिल्ड्रन, दिस इज टाइम, और नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा डिस्टेंस का. ध्यान देना. सबसे पहले यहां देख के चलेंगे हमारे पास कंडीशंस कितनी है. कंडीशन सबसे पहली, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन वी हैव टेकन x किलोमीटर्स पर आवर. तो स्पीड वी हैव टेकन x. टाइम टेकन भी कितना, y आवर्स. तो टाइम इट इज y आवर्स. अब जब तुम्हें स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है, तो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम. एवरीबॉडी नोज. तो इट बिकम्स x इंटू वाई. नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉलम, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. अब आओ मैदान में सारे. फर्स्ट लाइन, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर. अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई. अब ट्रेन की स्पीड कितनी, x.
10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गई, नाउ इट बिकम्स x प्लस 10, देन इट वुड हैव टेकन कितने आवर्स लेस, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। अब वो 2 घंटे कम लेके चलेगी, पहले लेके चले थे y आवर्स, अब 2 घंटे कम, इट बिकम्स y माइनस 2। क्या डिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ेगा? डिस्टेंस रिमेन्स द सेम, दो स्टेशन के बीच के डिस्टेंस पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट चलन। अब पहले काम करते हैं, पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन बना लेते हैं, नेक्स्ट कंडीशन बाद में लेकर चलेंगे। सबको मालूम है कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, एवरीबडी नोज। वहां लिख के चल रहा हूं साइड में, सब ध्यान रख के चलना बेटा। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। एंड व्हाट इज अवर स्पीड? x प्लस 10। व्हाट इज द टाइम? इट्स y माइनस 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना? xy। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बहुत आराम से ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, पहले x की मल्टीप्लिकेशन y में करेंगे तो इट बिकम्स xy। अब x की मल्टीप्लाई -2 में करो, ये बन गया -2x। अब 10 का नंबर है तो 10 इंटू वाई, ये बन गया प्लस का 10y। 10 इंटू -2 दैट इज 10 टू जा 20, ये बन गया -20 इज इक्वल टू दिस xy रिमेन्स द सेम। ऐसा कैसा ही? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर xy सेम है, कैंसिल करो। मैं सोच रहा हूं -20 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, -2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। चलन आई थिंक वी कैन टेक -2s कॉमन। दो तरीके होंगे, या तो 2 कॉमन निकाल लो या 2 से हर टर्म को डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो अगर आप डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं तो और का साइन और लिख देना यहां पर, और लिख के अगर मैं 2x को 2 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा -x। 10y को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन गया प्लस का 5y, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 10। तो -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। बहुत तरीके देख के चलना, फिर बता रहा हूं दो चीजें। आइदर यू कैन टेक आउट 2s कॉमन और डिवाइड ईच टर्म बाय 10, और अगर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख के चलते हैं तब भी आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नाउ चिल्ड्रन कम टू द सेकेंड इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन इज गिवन, यहां जाओ। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इस बार ट्रेन की स्पीड कम हो रही है, तो ट्रेन की स्पीड कम हो रही है तो व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन? x। ध्यान रख के चलना, इसको मत लेकर चलना, बहुत से बच्चे x प्लस 10 में से रिड्यूस करते हैं ना। ट्रेन की स्पीड तो x है, तो x में से 10 माइनस करेंगे तो अब ट्रेन की स्पीड कम हो गई है, तो ये बन गया x माइनस 10। और जैसी स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा होगा, तो इस बार ट्रेन कितने घंटे ज्यादा लेकर चल रही है? 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। पहले ट्रेन का टाइम था y, अब लेगी 3 घंटे ज्यादा, तो यानी कि y प्लस 3। और डिस्टेंस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस एज इट इज चलेगी। ये लीजिए xy। फिर वही चीज सेम बिल्कुल, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। नीचे ही कर लेते हैं उसको हम लोग, चलो। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड इज गिवन x माइनस 10, टाइम इज गिवन y प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस गिवन xy। प्यारे बच्चों x, अब मल्टीप्लाई y करेंगे बिल्कुल सेम, पहले x की मल्टीप्लाई y में करो, ये बन गया xy। x की मल्टीप्लाई 3 में करो, ये बना 3x। अब -10 का नंबर है तो -10 की मल्टीप्लाई y में, तो ये बना माइनस का 10y। -10 की मल्टीप्लाई में 3 करो, ये बनेगा -30 इज इक्वल टू xy। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर xy सेम है, काट दो उसको। एक क्वेश्चन, और -30 को तो ट्रांसपोज कर लेते हैं,
तो जब इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो जो इक्वेशन बन रही है इसको यहां लिख लेता हूं नीचे इसके 3x एज इट इज -10y ये रहा, -30 को ट्रांसपोज करूंगा माय डियर चिल्ड्रन ये हो जाएगा +30, तो ये रहा +30। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। चॉइस आपकी कि आप इसको एलिमिनेशन से करना चाहेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहेंगे। हाल एक चीज बताऊं, अगर आप ध्यान दें बोर्ड के ऊपर, इसको जैसे मैंने 2 से डिवाइड करा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड नहीं करता तो प्यारे बच्चों +10y -10y तो ही कैंसिल हो रहा है हमारा, तो एलिमिनेशन मेथड से बड़े प्यार से अपना आप ही हो रहा है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, अगर मैंने इसको कर भी दिया तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम लोग। चलो क्लियर, बाकी चॉइस आपकी कैसे भी कर लेना। -2x + 10y = 30 + 3x - 10y = 30 एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्ट कर दो। देखो यही करें जरा मैं, -2x + 10y = 20। दूसरी क्वेश्चन क्या बन रही थी हमारी, 3x - 10y = 30। लीजिए बच्चों, +10y - 10y कैंसिल आउट, -2x + 3x प्लस माइनस, तो ये बचेगा x। व्हाट इज 30 + 20? इट बिकम्स 50। हम x की वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर दें, आइदर इन फर्स्ट इक्वेशन और इन सेकंड, वी विल गेट द आंसर, राइट? यस चिल्ड्रन, तो x = I गॉट 50। अब इस x की वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो पुट x = 50 इन इक्वेशन 1। अच्छा अब एक बात ध्यान देना, हमने 1 इसको माना है, तो जैसा मन करे इसमें पुट करना चाहो इसमें, ऊपर वाले में पुट करना चाहो ऊपर वाले में, आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। क्लियर? अब मैंने फर्स्ट लिख दिया तो इसे पुट कर लेते हैं। चलो, तो -x + 5y = 10। x की वैल्यू वी गॉट कितना, -50 + 5y = 10। माय डियर चिल्ड्रन, -50 को तो शिफ्ट करो, तो 5y = मिला 10 + 50, 5y = मिलेगा 50 + 10, इट बिकम 60, और y = कितना बनेगा, 60/5, दिस इज 12। व्हाट इज y? टाइम टेकन बाय द ट्रेन, यानी कि 12 आवर्स। व्हाट इज x? यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि 50 km/h। स्पीड मिल गई, टाइम मिल गया, डिस्टेंस निकालते हैं। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, आई टोल्ड यू अर्लियर के रिजल्ट जरूर लिख के चलना। रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला मालूम है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज गिवन 50, टाइम इज गिवन 12, ये बना 600 किलोमीटर्स। 50 × 12 600 किलोमीटर्स। ये ध्यान रख के चलना सब बच्चे के, जैसे आपको लगे क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो रही हैं, वहां पर चॉइस आपकी, आप एलिमिनेशन से करना चाहो एलिमिनेशन से, या सब्स्टिट्यूशन से करना चाहो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अवॉइड करना, स्पेशली इन वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। क्लियर चिल्ड्रन? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।